ममता दीदी, ये जब जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना। होबे ना, होबे ना, होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। होबे का क्या हाल होता है और होबे वाले कैसे खड़े होते हैं, ये पता चले किस तरीके से दिन दहाड़े अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किस तरीके से स्टेट मशीनरी तंग किया करती थी। हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह कॉम्प्रोमाइज होता था। मैं व्यक्तिगत रूप में भी उसका शिकार हुआ। Having a security, even then I was also attacked, and at that point of time no FIR was lodged. It was only on the insistence of the central government कि FIR लॉन्च हुई थी। ये बंगाल हमने देखा है, और बंगाल हमने वो भी देखा है जो घुसपैठियों का एंट्री पॉइंट था, देशद्रोहियों की एक्टिविटी का सेंटर बन गया था। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बंगाल को एक आजादी दिलाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बंगाल के लोगों को विशेष करके बधाई देता हूं। वो कहते थे कि आप हमें सिर्फ वोट सुरक्षित अधिकार दे दो, बाकी हम बंगाल संभाल लेंगे। आप समझिए कि क्या स्थिति है रही होगी। मैं उस समय के सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपने अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस काम में सफलता हासिल की है। ये तो मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं। 2018 में जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोगों ने ये जो SECC डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इस डेटा पर जो एड्रेस थे उस पर हमने वो चिट्ठी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस से उन चिट्ठियों को लेकर के फाड़ करके नालियों में बहा दिया गया, ताकि जनता को पता भी ना चले कि उनके लिए कोई इस तरीके की स्कीम आई है। अब मैं उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ममता दीदी, ये जब जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना। होबे ना, होबे ना, होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। और ये हुआ। आज वो आई हुई हैं, देखा होगा आपने उनकी तस्वीर। नहीं देखा हो तो शाम को जरूर न्यूज में देख लीजिएगा। होबे ना वाले का क्या हाल होता है और होबे वाले कैसे खड़े होते हैं, ये पता चलेगा। क्या तस्वीर बना दी थी, किस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल को एक तरीके से गिरवी बना दिया था। लाखों लोगों को, लाखों परिवार को, करोड़ों लोगों को यह इस सुविधा से वंचित रखा था। और मैं आयुष्मान भारत को एक तरीके से भारत की आजादी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नायाब तोहफा मानता हूं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। हमारे शुभेंदु जी लंबे समय से थे और कहते थे कि इसकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, कृपया करके मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ पैसा दिलाइए। और वो एस्टिमेट लेकर के आते थे 3 लाख का। हम मुख्यमंत्री के पास जाते थे, मुख्यमंत्री बोलते थे भाई हमको सबको देना है, हम पूरा नहीं देंगे, हम 1 लाख दे देते हैं, बाकी आप इंतजाम करो। होता क्या था, वह 2 लाख इंतजाम कर नहीं पाता था, ये 1 लाख खर्च हो नहीं पाता था, और वह व्यक्ति के वो किसी काम नहीं आता था। किसी का बाईपास सर्जरी करानी होती थी, गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला,
लिफ्टमैन, ऐसे गरीब लोग जो जिनके घर में अगर बीमारी आ जाए तो समझो कि एक तरीके से डेथ वारंट आ गया है। बुजुर्ग बोलता था कि बच्चों की पढ़ाई मत रोको, मैं तो जाने वाला हूं, मेरे लिए क्यों इलाज में पैसे खर्च कर रहे हो। मैं तो हमारे यहां बोलते औखे सौखे, जैसे तैसे मैं तो अपनी जिंदगी निकाल लूंगा, और निकल गई है मेरी जिंदगी। तुम बच्चों की पढ़ाई मत रोको। किसी घर में कैंसर हो जाता था तो वहां या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर बिक जाता था। यह भारत ने 2018 से पहले देखा है, यह वास्तविकता है। मैं मेंबर पार्लियामेंट था, ब्रह्मपुत्रा में रहता था। मेरा लिफ्टमैन मुझे हमेशा ऊपर 8वीं मंजिल पर ले जाता था और नीचे वो कभी हंस, मैं मुस्कुराने वाला, मैं हमेशा नमस्कार क्या हाल, लेकिन मैंने देखा कभी भी उसमें मुस्कुराहट नहीं आती। मैंने पता करवाया कि लिफ्टमैन को क्या है, तो पता चला कि लिफ्टमैन की वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, इसकी उसको तकलीफ है। जब मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा जाओ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप एस्टिमेट बनवाओ, मैं कोई व्यवस्था करूंगा। मैंने किसी तरीके से वहां कॉर्पस फंड होता है उसका उपयोग करते हुए उसको इलाज कराया। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।